समर्पण ज्ञान स्कूल की ओर से मैं तेजल पटेल आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का व्याकरण का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। हमने स्वर अक्षर सीखे, व्यंजन अक्षर सीखे। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है वो हमें पता है, पर जब हम शब्द लिखेंगे उस समय हम बहुत सारी अलग अलग मात्राएं का प्रयोग करते हैं। तो वो मात्राएं क्या है और उनका उच्चारण क्या है वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हमारे लेसन का नाम है स्वरों की मात्राएं। ये देखिए, स्वरों की मात्राएं। दोस्तों, जब भी हम कुछ हमारे मुंह से जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो शब्द जो है, वो वर्ण जो है वो भाषा से आए हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो या इंग्लिश हो। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ जो है वो कोई ना कोई भाषा के बनी है। तो वो जो शब्द है स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनाया गया होता है, पर हर एक शब्द में मात्रा नहीं होती है। पर जहाँ पर हम स्वर अक्षरों का रूप पूरा बदल के सिर्फ मात्रा में उनकी पहचान करवाए तो वो है मात्रा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक शब्द, आप पढ़ो कि जितने हमें ये तो पता है कि जितने भी व्यंजन अक्षर है वो सारे व्यंजन अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क आधा क है, क, ओ, य, अ, ल, अ। मुझे लिखना है कोयल। तो कोयल में कितने अक्षर आते हैं देखिए, एक तो क, ओ, य, अ, ल, अ। इतने वर्ण हैं एक हमें कोयल शब्द लिखने के लिए। पर हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ये जो है वो गलत है। हम लिखेंगे ऐसे, कोयल, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, क और क के साथ हमने लिया है ओ की मात्रा। पूरे के पूरे ओ अक्षर को हमने नहीं ले लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी मात्रा को यहाँ पर प्रयोग किया है। तो बहुत सारे शब्द में स्वर जो है वो अपना रूप अपना जो उसका पूरा रूप है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रा के ऊपर ही वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो वो है मात्रा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये ओ का चिन्ह है, ये जो है ये ओ का चिन्ह है और ये हमने क के साथ प्रयोग किया तो ये बन गया को। तो ये पूरा ओ जो है वो यहाँ पर इस चिन्ह में आ गया। तो ये है मात्रा। तो मात्रा की परिभाषा जो है वो ये होगी कि व्यंजन के साथ स्वर के मिलने पर उसका जब रूप बदल जाता है तो वो है मात्रा। और सारे स्वर की मात्रा अलग अलग है। जैसे कि ये आ, तो आ की मात्रा, छोटी ई, तो ये उसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये दोनों ई और दोनों ऊ बोलने में और सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, ई ऊ, पर इनमें भी एक थोड़ा सा अंतर है, भेद है कि जब भी हम छोटी ई बोलेंगे तो जो भी शब्द में छोटी ई लगेगी वहाँ पर ई का जो उच्चारण है वो बहुत ही कम समय के लिए बोलना है हमें, और जब बड़ी ई का उच्चारण करना है तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय तक उसे खींच कर बोलना है। जैसे कि अगर हम बोले छोटी ई का कोई शब्द, जैसे कि चित्र, तो वहाँ पर ची के बाद मैंने तुरंत र बोल दिया। पर अगर मुझे बोलना है बड़ी ई वाला कोई शब्द, निर्मल, तो मैंने न के बाद ई जो है वो मैंने थोड़ा खींचा है और फिर मैंने र बोला है, निर्मल। तो ये अंतर होता है ये दोनों मात्रा में। जो भी छोटा है, छोटा ई या छोटा ऊ, वो हमें अगर 1 सेकंड के लिए बोलना है तो वहीं पर बड़ा ई या बड़ा ऊ जो है वो हम 2 से 3 सेकंड तक हम उसे बोलेंगे। फिर ये रू और ये उसकी मात्रा, ए ये उनका मात्रा चिन्ह है, ऐ ये ऊपर लगती है ये मात्रा, ओ
और औ, ये उनके मात्रा चिन्ह। तो दोस्तों ये है स्वर के मात्रा चिन्ह, जो हमने पहले भी सीखे ही है, आप सबको पता ही है इसके बारे में। पर आज मैं आपको बताऊंगी ऊ और बड़ा ऊ जो है वो र के साथ कैसे लगाया जाता है। जैसे कि हमें अगर क में लगाना है तो हम आसानी से लगा देंगे इस तरह कोई भी व्यंजन में, पर अगर हमें इसे र में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? ऐसे नहीं, हम इसे लगाएंगे, अगर छोटा ऊ है तो वो सीधे सीधे इस तरह निकलेगा, और जो बड़ा ऊ है वो इस तरह से। तो ये र में इस तरह से लगेगा, ये छोटा ऊ मतलब रू, और ये बड़े ऊ के साथ रू, ठीक है। और ये जो ऋषि का रू जो होता है हिंदी भाषा में, ये किसी भी व्यंजन के नीचे लगाया जाएगा इस तरह से। जैसे ही सपोज़ अगर मुझे लिखना है, ये जहाँ पर रू जो स्वर है वो जिसकी मात्रा लगाई हो ऐसा कि वृक्ष, तो मैं लूँगी आधा व प्लस रू की मात्रा लेनी है आपको, तो मैंने यहाँ पे रू लिखा प्लस क्ष। अब बनाएंगे हम व के साथ रू की मात्रा वृ और फिर क्ष, वृक्ष बन गया ये। तो ये हो गई रू की मात्रा जो व्यंजन के नीचे इस तरह से लगेगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो र की ये जो र जो है वो हिंदी भाषा में अलग अलग तरीके की उसकी मात्रा है। कहीं पर ये स्वतंत्र रूप से र लगता है, कई बार ये जो है वो इस तरह से भी र जो है वो इस तरह से भी लगता है। जैसे कि मुझे लिखना है क्रम, तो ये जो है ये भी र ही दर्शाता है। ड्रम, यहाँ पर भी ये जो चिन्ह है ये भी र ही दिखाता है, ठीक है दोस्तों। और कई बार वो जो है वो व्यंजन के ऊपर भी लगता है, जैसे कि वर्ग, तो ये जो है ये भी र ही बताता है। तो ये र की अलग अलग मात्राएं हैं और ये रू की मात्राएं हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको मात्रा, स्वर की जो मात्रा है वो अभी आपको समझ में आ गई।